अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो से जुड़ रहे हैं, यानी आप पहली बार हमें सुन रहे हैं और हदीस की बातों को जान रहे हैं, तो आप लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारी वीडियो से, क्योंकि आप सब वीडियो को देखिए आपको बहुत कुछ, यानी अपने आप को आप बदला हुआ ही पाओगे। आप जैसा आपको अल्लाह ताला बनाना चाहता है वैसा ही आप बन जाओगे। गौर से सुना करें हदीस की बातों को। तो चलिए जान लेते हैं। कभी भी प्यास ना लगने का अनोखा किस्सा जान लेते हैं। तो किसको प्यास नहीं लगती थी कभी, और कहाँ पानी पिया था इन्होंने और कैसे इनकी प्यास बुझी थी। और चलिए जान लेते हैं। दुनिया में ही इन्हें प्यास नहीं लगती थी, ऐसा भी कोई इंसान है जिसको प्यास नहीं लगती है? तो चलिए जान लेते हैं इसकी करामात। तो चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा अस्ता अलैना हिकमत का वंसुरना अलैना रहमत के या जल जलाले वल इकराम। हम पे इल्म हिकमत के दरवाजे खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। ए अजमत और बुजुर्गी वाले का मतलब बहुत बहुत बड़ा। तो खुलफाए राशिदीन की फजीलत फ़कीर उम्मत हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि सरकार मदीना राहते कल्बो सीना फैज़, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है। तो ये दुआ है, ध्यान से सुनिएगा। इस दुआ से बहुत मतलब, यानी तो मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद, यानी अली ने कहा था मैं इल्म का शहर हूँ और अबू बकर उसकी बुनियाद, उमर उसकी दीवार, उस्मान उसकी छत, अली उसका दरवाज़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर की दीवार है, यानी उमर दीवार है, उस्मान उसकी छत है और अली उसका दरवाज़ा है, यानी इल्म का दरवाज़ा है। तो मेरे तक आना है तो पहले अली से पहचान करनी होगी, जब ही मेरे तक आओगे। इल्म का शहर हूँ मैं पूरा शहर हूँ इल्म का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है और अली उसका दरवाज़ा है। तो चलिए चलते, क्योंकि हमें इसीलिए इन चारों दोस्तों का और हजरत अली का, यानी हमें इनका पड़ोसी बनना नसीब करे, हौज कौसर का पानी पीना। तो चलिए हौज कौसर के बारे में, मतलब इनकी प्यास क्यों नहीं लगती थी इसके बारे में जान लेते हैं। तेरे चारों हमदर्द है ये जान यक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली हैं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महब यानी अली का तकाजा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम ने फरमाया, रसूल करीम गफूर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर अबू बकर व उमर हैं। फिर फरमाया यानी मेरी मोहब्बत और शेखने जलीलेल अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का बुग़्ज़ किसी मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकता, यानी इनका बुग़्ज़ किसी के दिल में जमा नहीं हो सकता। तो चलिए अब जान लेते हैं। कभी भी प्यास न लगने का अनोखा राज, जो लोग दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर जो गाते हैं ना ये गाना, तो पहला नंबर वाला नज़रिया रखते हैं सख्त खता पर है। जो लोग गाते ना इस नाम को, जबकि इनका इतना बड़ा मर्तबा है, शेर खुदा मौला अली। सबसे पहले मौला अली कह के बुलाना है, क्योंकि हमें मौला अली अल्लाह का दिया हुआ नाम। तो लोग बाग इनका मतलब इस तरह अली का पहला नंबर ये गाना जो बनाते हैं, ये सख्त गुनाह है, ये ऐसा गाना बनाना इनके ऊपर नज़रिया रखते हैं, सख्त खता पर है। उनकी फरमाइश के लिए एक ईमान अफरोज हिकायत पेश की जाती है, पढ़े और अल्लाह ताला तौफीक बख्शे तो कबूल हक करे। चुनावे हजरत सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला मुस्तहीद अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज की शहादत हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज की शहादत हासिल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी आप सभी को हज की शहादत नसीब फरमाए। हरम शरीफ में एक शख्स के बारे में सुना कि ये पानी नहीं पीता, मुझे पढ़ा ताज्जुब हुआ, मैंने उससे मिलकर इसकी वजह पूछी तो कहने लगा मैं हिल्ला का बासिंदा हूँ। एक रात मैंने ख्वाब में क़यामत का
यानी एक रात मैंने ख्वाब में क़यामत का होशरुबा मंजर देखा, और यानी उनका मंजर देखा, क़यामत का मंजर देखा। तो अल्लाह ताला जिससे प्यार करते हैं उसको दिखाई देते हैं। मौसम का मंजर देखा और शिद्दते प्यास से खुद को बेताब पाया, और किसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज मुबारक पर पहुंच गया। वहाँ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म, हज़रत सैयदना उस्मान गनी और हज़रत मौला अली शेर खुदा, यानी ये चारों दोस्त थे और हज़रत अली भी थे। तो इनके ध्यान से सुनिएगा और इसको मतलब काट कर मत सुनिए, तो आपको ये किस्सा बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ये किस्सा नहीं है, ये हकीकत ही है। तो ये किताबों में इसलिए लिखा गया कि हमें और आपको, आने वाली पीढ़ियों को, दर दर को सबको पता चले। तो चलिए तो हकीकत से मिलते हैं। तो और हज़रत मौला अली शेर खुदा अलैहि अस्सलातु को पाया। ये हजरात लोगों को पानी पिला रहे थे। तो मैं हज़रत मौला अली करमुल्लाह ताला वजुल करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, क्योंकि मुझे इन पर बड़ा नाज था। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता था और तीनों खुलफा से इन्हें अफजल जानता था। मतलब तीनों खुलफाओं से मैं अफजल जानता था इनको, अबू बकर सिद्दीक़ से और उस्मान गनी से और फ़ारूक से, तीनों से मैं इन्हें अफजल जानता था। तो मैं इन्हीं के पास पानी पीने पहुंच गया। तो चलिए इन्होंने क्या किया। तो मगर ये क्या, आप करमुल्लाह ताला वजुल करीम ने मुझसे चेहरा मुबारक ही फेर लिया। चूँकि प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी, मैं बारी बारी इन तीनों खुलफाओं के पास भी गया। हर एक ने मुझसे ये राज किया, यानी एतराज़ किया, यानी अपना मुबारक मुंह फेर लिया। इतने में मेरी नज़र मदीने के ताजवर यानी बारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अनवर में हाजिर होकर मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मौला अली ने मुझे पानी नहीं पिलाया बल्कि अपना मुंह ही फेर लिया। इरशाद हुआ, वो तुम्हें पानी कैसे पिलाए, तुम तो मेरे साहबा से बुग़्ज़ रखते हो। ये सुनकर मुझे अपने अकीदे पर गलत होने का यकीन हो गया और मैंने बसत नामद हुजूर ताजे यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर सच्ची तौबा की। सरकार अली, यानी तुम बुग़्ज़ रखते हो ना, तो इसलिए तुम मेरे में आए हो, क्योंकि वो तीनों तुमसे, चारों दोस्त तुमसे इसलिए मुँह पोंछ रहे हो। तो इन्होंने फिर जब ख्वाब से जगे थे, इन्होंने सच्ची तौबा की थी। मैंने पी लिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक प्याला इनायत फरमाया, जो मैंने पी लिया। फिर मेरी आँख खुल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्याला पिया है, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगती। इस ख्वाब के बाद मैंने अपने अहलो अयाल को तौबा की तकलीन यानी तौबा की तालीम फरमाई। तो उन्हें इजाज़त दी, जो भी आप जैसे भी आप समझो। तो उन्हें अपने परिवार वालों को याद दी कि तौबा करो, अल्लाह ही बरहक है, अल्लाह ही सब कुछ है। अल्लाह के ये चार दोस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औजे पर पानी पिलाते हैं, औजे कौसर पर, कि उनमें से जिन्होंने तौबा करके मसले अहले सुन्नत व जमात कबूल किया, मैंने उनसे मुरासिम यानी ताल्लुकात फ़ाइमे कायम रखे, बाकी से तोड़ दिए। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चल रहे थे, उनसे उन्होंने कायम रखे रिश्ते, और जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते को नहीं पकड़ रहे थे, यानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को नहीं पकड़ रहे थे, अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं करते थे, तो उनसे मैंने सबसे रिश्ता, बाकी से रिश्ता मतलब तोड़ा नहीं था, जहाँ में लिख रहा है तोड़ डाले। तो मतलब अपने आप से अलग कर दिए, याद दिए अल्लाह ताला ने कि जो बुत परस्त हैं तो उनसे आप दूरी बना के चलें और उनसे दूरी रहे, ताकि आप भी उस गंदगी में ना शामिल हो जाए। तो जब दामने हजरत से हम हो गए वाबस्ता, दुनिया के सभी रिश्ते बेकार नजर आए। जब हम अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गए वाबस्ता, तो दुनिया के हर रंग हमें कम नज़र आए, यानी दुनिया के हर रिश्ते हमें बेकार नज़र आए। तो इस रिवायत यानी हमें इस चीज़ से हमें सीखने को मिलता है। तो हमें इससे पता चलता है कि सच्चे मुसलमान की पहचान ये है कि वो तमाम सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान की अज़मतों शान का दिल से
तारीफ़ करता है, यानी दिल से तारीफ़ करता है जो अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलते हैं, उनसे वो सच्ची मोहब्बत करता है मुसलमान, एक सच्चा मुसलमान। तो ये तो मतलब इन्होंने साफ साफ इसमें हदीस में फरमाया है, जो बुत परस्त लोग हैं उनको अपनी ज़िंदगी से अलग कर दो, ताकि आप उस रास्ते पे चलो जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सीधा रास्ता बताया है। तो उनसे आपको दूरी बनानी होगी, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैंने कायम रखने बाकी से रिश्ते तोड़ दिए, जो उनकी मतलब जो नहीं मानते थे, तो ये भी पहले नहीं मानते थे चीज़ को। जब इन्होंने अल्लाह ताला ने इन्हें ख्वाब दिखाया और उन चारों से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाया, और जब उनके हाथ से खुद इन्होंने हौज कौसर का पानी पिया, तो आज तक इन्हें प्यास नहीं लगती है। तो इन्होंने ही बताया है कि सच्चे मुसलमान। तो जी अब वाक़या बता रहे हैं, क्योंकि अपने पूरे परिवार को इन्हें हिदायत दी कि तुम्हें अल्लाह के रास्ते पर ही चलना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई सुन्नतों पे अमल करना है, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ है। जब मैं उन ऐसी हस्ती से मिल लिया तो मेरे लिए सारे रिश्ते बेकार है, मुझे कोई रिश्ता प्यारा ही नहीं है। तो फिर इसके बाद अगर सच्चा मुसलमान है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो आपको उन सब से मोहब्बत करनी होगी। तो चलिए जान लेते हैं। शख्स व जमा सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान से मोहब्बत और बात से बुजुर्ग रखता है तो वो सख्त गलती पर है। अल्लाह हमें तमाम सहाबाओं किराम व अहले बैते इज़ाम अलैहिमुर रिज़वान से सच्ची मोहब्बत व अक़ीदत इनायत फरमाए, इस पर बख्शे और इसी उल्फत पर इरशाद की हालत में ज़ेरे मोहम्मद खजरा, यानी हमें अल्लाह ताला इनके चारों को ये। तो चलिए जान लेते हैं, फिर बाद में बताएंगे आपको। तो सादा जन्नतुल बकी में दफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इनके चार यार जवार यानी पड़ोसी इनायत फरमाए। इनके चारों यार पड़ोसी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनना हमें इनायत फरमाए। तो इसमें भी लिखा है, तो हर चीज़ में दुआ मांगने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा हुआ है, तो हमें इसी सुन्नत से दुआएं मांगनी चाहिए। तो चलिए आमीन बोलिएगा, फिर हम दोबारा से पढ़ते हैं। तो कुमदे खजरा जलवाए महबूब शहादत जन्नतुल बकी में हमें जन्नत बकी में मद दफन और जन्नत यानी अल्लाह ताला हमें जन्नतुल बकी में दफन होने की तौफीक अता फरमाए। तो आमीन। और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चार यार का जबार यानी पड़ोस इनायत फरमाए। आमीन बिज़ाहिन नबीउल आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुम्मा आमीन। तो चलिए इस दुआ को बार बार पढ़िए और आमीन बोलिए, सब ने आमीन बोलिए। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, इन सब चीज़ों से नवाजे। तो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। तो आज अगर आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके साथ साथ जो भटके हुए हैं वो लौट आए उस रास्ते से जो चल रहे हैं। तो क्योंकि इंसान भटक जाता है, क्योंकि उस चीज़ में इंसान अपनी आप को भूल जाता है। अपने आप को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमें एक अच्छा मुसलमान है। सच्चे मुसलमान का मतलब होता है सच्चा इंसान। तो आप अपने आप से जुड़िए, अपने आप को पहचानिए, तभी आप अल्लाह को पहचान पाओगे। तब अपने खुद को नहीं पहचानते तुम किसी को क्या पहचानोगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।